नमस्कार। राम राम दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की शुभ दिन की शुरुआत में आप सभी को राम राम। सूजस ई बुलेटिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान के द्वारा प्रकाशित होने वाले इस दैनिक समाचार पत्र में राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे 10 अक्टूबर के अंक में राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां रही, उन सभी जानकारियों पर गौर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। जरा देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या है आज का हमारे सामने नया पिटारा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कुछ कोट से। हमेशा ही यहाँ एक हम महात्मा गांधी द्वारा लिखित कोई ना कोई कोट हमेशा लिखा आता है और आज के अंक में लिखा हुआ आ रहा है, अवगुण अंधेरे में फैलता है और रोशनी में गायब हो जाता है। अवगुण जो है वो अंधेरे में क्या करता है, फैलता है और रोशनी में गायब हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अपने अवगुणों की आदमी को पहचान करनी चाहिए। और इससे पहले वाले अंक में महात्मा गांधी ने बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, वहां पर भी उसमें लिखा हुआ था, वो व्यक्ति अंधा नहीं है जिसके अपने को जिसकी आंखें नहीं है। अंधा वो व्यक्ति है जिसको अपने अवगुणों की जानकारी नहीं है। तो अपने अवगुण क्या है उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने आप को सशक्त बनाएं। यही हमारे अपने आप की पूंजी और यही जीवन के सफल होने का सार है। सबसे अच्छी बातचीत में बात करते हैं आज। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम निर्णय राजस्थान सरकार ने क्या लिए हैं और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नए पद कौन कौन से सृजित किए गए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। राजस्थान सरकार ने अभी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ अहम निर्णय जो है वो नवीन पदों के सृजन को लिए हैं। नर्स ग्रेड प्रथम के 17 नए पद सृजित किए हैं, नर्स ग्रेड सेकंड के 453 नए पद और वार्ड अटेंडेंट के लिए 149 नए पद राजस्थान सरकार में सृजित किए गए। चिकित्सा महाविद्यालयों में 619 नए पद जो हैं वो राजस्थान सरकार ने सृजित किए हैं, इनको जल्दी भरा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेजों की राह अब आसान होगी। अप्रोच रोड के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार ने क्या की है, मंजूर की है। यहां लिखा है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, टोंक जिलों में निर्माणाधीन नए चिकित्सा महाविद्यालयों तक मरीजों के पहुंचने की राह को सुगम बनाने के लिए रोड के निर्माण कार्य के लिए क्या किए हैं, 10.7 करोड़ रुपए की राशि घोषित की है। ठीक बात है सर। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार झुंझुनू महाविद्यालय, ये झुंझुनू जिले याद कर लो बस आप, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर और टोंक में अप्रोच रोड का निर्माण महाविद्यालयों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों, नई नगरपालिकाओं में वेतन भत्तों के लिए अनुदान जो वो स्वीकृत कर दिया है। जो 27 नगरपालिकाएं में जो नए 27 नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों का भुगतान जो है वो सरकार के द्वारा अब कर दिया गया है। 2022-23 के नवगठित नगरपालिकाओं में कार्मिकों के वेतन भत्तों को 42.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, वो अब सर्जित कर दिए गए। कौन कौन सी ऐसी नगरपालिकाएं हैं जहां पर नए पद सर्जित किए गए थे या नगरपालिकाएं? अलवर की, नागौर की, उदयपुर की, प्रतापगढ़ की, बाड़मेर की, बीकानेर की, दौसा की, पाली, हनुमानगढ़, सीकर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जालोर, जोधपुर, झुंझुनू और जयपुर है। नरनेरा, ये सभी नए नगरपालिकाएं जो बनी उन नगरपालिकाओं के संदर्भ में आपसे बताया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर है कि भाई ये सवाल अच्छा है। यहां पर सबसे अच्छा सवाल ये बन रहा है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कृष्णा पुनिया जी है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों के हित में निर्णय लेते हुए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नए पदों का सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की ओर से दी गई स्वीकृति के अनुसार नए पदों में एक अधिशासी अभियंता वहां होगा, सहायक अभियंता के 2 पद वहां होंगे, टोटल 3 पद होंगे। गहलोत जी ने बजट 2022-23 के राज्य में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की थी। राज्य भर में अलग अलग मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाए जाएंगे। हॉकी स्टेडियम राजस्थान में पहला उदयपुर में स्थापित किया गया और अभी पिछले दिनों 8 नए स्टेडियम के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ी राशि जो है वो घोषणा की है। तो ऐसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाए जाएंगे, ये घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, ये ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा 20-21 में और 2021-22 में लगभग इतने खेल स्टेडियमों का, अकादमियों का, आवासीय खेल विद्यालयों जो है वो स्थापित करने की घोषणा है। देखिए बजट 2021 में तो कहा था कि हम 16 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे, 21-22 में कहा हम 18 नए स्टेडियम बनाएंगे और 2022-23 में कहा कि 69 नए स्टेडियम, खेल अकादमी, आवासीय खेल विद्यालय आदि को स्थापित करेंगे। ऐसी बजट में क्या की गई थी, घोषणा की गई थी मेरे दोस्तों। ये सब आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। 1 लाख परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू। अब राजस्थान सरकार ने 1 लाख परिवारों तक ये लक्ष्य जो है वो क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ग्रामीण परिवार जो है वो आजीविका ऋण योजना उस पर शामिल कर दी गई है। बहुत अच्छा सवाल है। 1 लाख परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू कर दी गई है। अच्छा सवाल है परीक्षा में। 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण इसके माध्यम से मिलेगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, पूरी बात सुनोगे तब आजकल की परीक्षाओं में आने वाले सारे सवाल आप सही कर पाओगे। आप पेपर उठाकर देखिए, बहुत ही विस्तार से डीप में जाकर सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए एक और पहल की है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना की शुरुआत कर दी है। ये योजना जो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना है, ये सहकारिता विभाग राजस्थान, जिसके मंत्री कौन है भैया, चांदना जी, उदय लाल चांदना जी इसके मंत्री हैं, उस मंत्रालय के द्वारा 2000 करोड़ रुपए जो है वो ब्याज मुक्त ऋण पूरे राजस्थान के लोगों को मिलने वाला है। ठीक है सर, ये पूरी योजना बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने सोमवार को जानकारी दी कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। समझ में आ गई ये बात? 2000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना जो है वो इसके अंदर शामिल है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवारों के तहत ऋण के लिए पात्र होंगे। अब इस योजना के लिए पात्र कौन व्यक्ति होगा, तो ये याद रखना, राजस्थान का लगभग कितने वर्षों से, 5 वर्षों से राजस्थान में मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, लेकिन 5 साल से राजस्थान में रह रहा हो। यह ऋण किसी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों के माध्यम से क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ अकृषि गतिविधियों जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई आदि पर भी आजीविका के लिए निर्भर परिवारों को यह ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण है, इसका भी अर्थ समझिएगा कि कोई ब्याज आपको वापस चुकाते समय नहीं देना होगा। ऋण की न्यूनतम व अधिकतम सीमा क्या है भाई? अधिकतम कितना ऋण ले सकते हो और न्यूनतम कितना ले सकते हो? न्यूनतम आप लोग 25,000 रुपए तक का ऋण इसके अंदर ले सकता है कोई भी परिवार, और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण इसमें प्रदान किया जाएगा। राजीविका के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण मिल सकेगा। पोर्टल पर जन आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका मतलब आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, तब आपको इसके माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद है, इस वर्ष इन कार्यों के लिए अकृषि क्षेत्र से जुड़े हुए 1 लाख परिवारों के लिए 2000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में कृषक परिवारों को कृषि के साथ साथ अकृषि कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। यानी कृषि कार्यों के अलावा भी अगर आप घरेलू कोई काम करते हैं, छोटे हस्तशिल्प से जुड़े हुए, लघु उद्योगों से जुड़े हुए, कताई बुनाई से जुड़े हुए कोई काम अगर करते हैं, तो उसके लिए आपको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। योजना में अन्य पात्रता मापदंडों की पूर्ति करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, किराएदार, मौखिक पाटेदार, बटाईदार आदि के रूप में कृषि कार्य करने वाले परिवार भी इसके अंदर पात्र होंगे, और ग्रामीण दस्तकारों सहित अकृषि कार्यों से जीवन यापन करने वाले अन्य ग्रामीण परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आज की क्लास का, आज के इस ई-सूजस बुलेटिन का सबसे बेहतरीन सवाल है जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिएगा, नाम क्या है, पहले तो नाम याद करो, ठीक है, उसके बाद में आप लोग बाकी सारी चीजें देखेंगे। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है ये योजना है। इस योजना में राजस्थान के 1 लाख परिवारों को आगामी इसी एक सत्र में 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। व्यक्ति कितना ऋण ले सकता है? अधिकतम 2 लाख रुपए तक का, न्यूनतम 25,000 रुपए तक का ऋण वो ले सकता है। राजीविका के अंदर भी अलग छोटे छोटे काम जो घरेलू उद्योग के काम है उसके लिए भी ले सकता है। कृषि कार्य के अलावा घरेलू काम के लिए भी ये ऋण ले सकता है। आज की क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, और आगामी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आपको यह सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का सबसे अच्छा सवाल मैंने आपको बताया, लेकिन ये याद रखना कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा ये योजना संचालित होने जा रही है अभी राजस्थान में, तो ये हमारा सहकारिता मंत्रालय जो है वो संचालित इसको करने वाला है, और उसके मंत्री कौन है, तो उदय लाल आंजना जी इसके मंत्री हैं।
अगली बात अगर हम करें इस ई सूजस बुलेटिन के, तो अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया मेरे दोस्तों 10 अक्टूबर 2022 को। अब मानसिक स्वास्थ्य में आजकल बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनसे हर लोग जो है वो ग्रसित है। मानसिक तनाव उत्पन्न होने वाली बीमारियां, मानसिक तनाव के बचाव के उपाय भी इधर दिए गए हैं। क्या क्या करें भाई, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है, तो आप व्यायाम करें, उसी से ठीक होगा, दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है। सिर दर्द है, नींद नहीं आती है, तो परिवार में समय दें। और इम्यूनिटी में कमी है तो प्रकृति के साथ रहें। प्रजनन क्षमता में कमी है तो दोस्तों से संपर्क बढ़ाएं। सांस की तकलीफ है तो पूरी नींद ले भैया। और हार्ट अटैक का खतरा है तो पौष्टिक भोजन खाएं, उसी से आपको क्या होगा, बचाव किया जा सकता है। ये सब मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके संबंधित है, और आज का मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब रहता है। चलिए अगले पेज पर बात करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता दिया, जिस पर सवाल आपको फॉर्मेट में मिलेगा कल की सुबह की क्लास में। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना ऋण वितरण के लिए शिविर 12 अक्टूबर जो है उससे शुरू किए जाएंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, परीक्षाओं में यहां से भी सवाल बनते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, दूसरी ट्रेन जोधपुर से जगन्नाथपुरी के, पहली ट्रेन जयपुर से रवाना की गई थी और दूसरी ट्रेन जो है वो कहां से, जोधपुर से। अगर आपके घर में भी कोई बूढ़े दादा दादी हैं तो उनको भी आप लोग, अब राजस्थान में है ना सब बंटने वाला है फ्री में, जब तक चुनाव नहीं होंगे, तो आप भी अपने वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ दिला सकते हैं। और दूसरी ट्रेन राजस्थान से जो है वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये भी एक योजना है। इस योजना के तहत अलग अलग स्थानों पर अब वृद्ध लोगों को भ्रमण करवाया जाएगा, इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरदार शहर से हमारे विधायक जो भंवरलाल शर्मा जी थे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सरदार सर पहुंचे मुख्यमंत्री जी, और मुलायम सिंह यादव के निधन पर भी उन्होंने शोक संदेश अर्पित किया। और अभी इसी समय उन्होंने घोषणा की भंवरलाल जी शर्मा के नाम पर अभी सरदार शहर में जो है ना वो एक बड़ा सेंटर जो है वो चिकित्सा क्षेत्र का खोला जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई जब हम मिले थे भंवरलाल जी से तो उन्होंने कुछ समय पहले हमें कहा था कि सरदार शहर में इस प्रकार की व्यवस्था आप करिए, तो हम लोग इसकी क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। तो ये घोषणा भी उन्होंने की सरदार शहर में। इसके बाद में है यहां पर इंदिरा शहरी जो आपकी क्रेडिट कार्ड योजना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख ली। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको पता कोविड-19 के दौरान जो स्वरोजगार चलाने वाले लोग थे, छोटे रेडी गाड़ी वाले हैं और इत्यादि जो लोग हैं, उनको ऋण उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो शुरू की थी। और इसमें सहकारी बैंक, निजी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से 50,000 रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। और अब इसमें क्या कर दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति सफाई कर्मचारी वर्ग के लाभार्थियों को ऋण वितरण के लिए 12 और 13 अक्टूबर से अब नई योजना शुरू कर रही है, वो आवेदन कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ रेडी गाड़ी पटरी वाले इत्यादि लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता था। राजस्थान में 30 जनवरी तक 50% छूट। खादी के अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो 2 अक्टूबर से लेकर के 30 जनवरी तक राजस्थान के प्रत्येक खादी भंडार पर आप लोगों को खादी से बनने वाले प्रत्येक सामान पर 50% की छूट राजस्थान सरकार ने। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है उद्योग विभाग के अंतर्गत आती है और जिसकी मंत्री जो है वो शकुंतला रावत है, जो कि कहां से आती है, बानसूर विधानसभा क्षेत्र अलवर से आती है। मुख्य सचिव ने भूजल अटल योजना की समीक्षा बैठक अभी ली। परीक्षा का यहां से कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखना, अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2019 में की गई थी। ये सवाल परीक्षा में आरपीएससी द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड दोनों द्वारा पूछ लिया गया है। इसके बाद है वन्य जीव की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वाइल्ड लाइफ जो है सर्विलांस के बारे में यहां पर बातचीत की गई है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है उसमें देश की पहली हाईटेक निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। तो आपसे अगर पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर देश की सबसे पहली और हाईटेक निगरानी प्रणाली जो टाइगर्स के लिए है वो विकसित की जा रही है, तो वो रणथंभौर है। थर्मल व ऑप्टिकल और पीटीजेड बुलेट डोम कैमरे और ड्रोन स्थापित यहां पर किए जा रहे हैं ताकि इनके माध्यम से उन पर निगरानी रखी जा सके। 24 घंटे रखी जाती है निगरानी। कंट्रोल कमांड सेंटर और रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर के सिल्क ग्राम में इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है।
बाघ, तेंदुआ, अन्य टाइगर लाइव फीड है और भू मानचित्रों पर आलेख्य चेतावनी, ये सब टाइगर जो है उनको संरक्षित करने के लिए राजस्थान के जितने भी टाइगर रिजर्व है उन सभी में अलग अलग उनको विकसित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए इस प्रकार की प्रणाली जो है वो राजस्थान में विकसित की जा रही है। तो ये तो हमारा था आज का 10 तारीख का ई सूजस बुलेटिन। अभी 11 तारीख का वीडियो आपको और मिल जाएगा। तो आप सभी को आज के इस सूजस बुलेटिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।